Hello children. Treaty of Alinagar. After the fall of Calcutta, Robert Clive led an army to Bengal. Clive, in a small war in 1757, conquered Calcutta and the Nawab was defeated in the war, and the British compelled the Nawab to concede to their demands. फिर अलीनगर की संधि में क्या हुआ कि जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि ये जो नवाब है इसने कैलकाटा पे अधिकार कर लिया है, तो वो 1757 में वो वहां से चला और बंगाल पर जाकर के उसने उससे लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद वह उससे नवाब को उसने हरा दिया और जीत गया। और इसमें फिर ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ और नवाब को उनकी सारी शर्तों को मानना पड़ा। उनकी सारी उन्होंने एक संधि की जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं, और उसके अनुसार जो नवाब था उसे सारी शर्तों को उनकी मानना पड़ा। बैटल ऑफ प्लासी। विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, most of the English demands were fulfilled, but they wanted to control Bengal. They indulged in intrigues. Clive occupied French colony Chandranagar, and the Nawab could not stop him. Clive made a secret pact with Mir Jafar, who was to replace Siraj-ud-Dawla as Nawab of Bengal. After the conspiracy pretext for war was reached, Nawab was accused of dishonoring Treaty of Alinagar, and soon army under Clive set out for Murshidabad. A battle between Nawab and the British force was fought at Plassey on 23rd June 1757. The major part of Nawab's army, led by the traitors Mir Jafar, Rai Durlab and War Latif, did not participate actively in the battle, and so the Nawab was defeated and killed by Miran, son of Mir Jafar. The Battle of Plassey had no interface, but it was a war of immense political and economic importance. The Nawab became a puppet in the hands of the British. The political life of Bengal came under control of British. The Battle of Plassey paved the way for the British to loot Bengal. He allowed British to trade tax-free in Bengal, Bihar and Odisha. The company also got the Jamidari of the 24th Pargans. The company received the right to mint coins in Calcutta. The Battle of Plassey proved decisive as control of Bengal fell into the hands of the British. सो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, अलीनगर की जो संधि हुई उसके बाद अंग्रेजों को बहुत सारी सुविधाएं मिल गई थी, लेकिन वो सारे बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने, क्लाइव ने क्या किया, जो फ्रांसीसी कॉलोनी थी चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, और नवाब कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो उनकी सारी शर्तें मानने के लिए विवश था। धीरे धीरे नवाब के क्लाइव ने क्या किया, उसके जो कुछ दुश्मन भी होते थे तो उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया और उनको अपनी तरफ मिला लिया। इसी तरह से जो क्लाइव ने सेनापति था मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद, ये सारे लोगों के साथ उसने एक चुपचाप से एक समझौता कर लिया और सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को उसने बंगाल को नवाब बनाऊंगा, ऐसा उसने प्लान किया। फिर ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई तो युद्ध का बहाना ढूंढा जाने लगा कि युद्ध हो जाए तो हम फिर ये सारा अपना मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाए। तो उन्होंने क्या किया, नवाब पर अलीनगर की संधि का झूठ ही भंग करने का झूठा आरोप लगाया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्लाइव मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। 23 जून 1757 को क्लाइव तथा नवाब की सेना के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, ये सारे लोग चुपचाप नजारा देखते रहे। इन्होंने नवाब की तरफ से लड़ाई नहीं की और इसके कारण नवाब की हार हुई और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब को मार डाला। अब इस युद्ध का अब कोई महत्व नहीं था क्योंकि नवाब ही मारा जा चुका था। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो इस युद्ध का बहुत महत्व था। बाकी तो इस युद्ध का महत्व नहीं था, जैसे सैनिक दृष्टि से देखें तो नहीं था, पर इकोनॉमिक पॉलिटिकल व्यू से बहुत महत्व था। बंगाल का जो नया नवाब था मीर जाफर, वो क्या हो गया, वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ का एक पपेट बनकर रह गया।
और जो अंग्रेज थे उन्होंने पूरे बंगाल पर ही अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया था, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंट्रोल भी उनका हो गया था, और जो उन्होंने पूरी तरह से लूट आरंभ कर दी एक प्रकार से। तो मीर जाफर जो था उसने लगभग 3 करोड़ रुपीस दिए अंग्रेजों को, और उन्होंने टैक्स फ्री भी कर दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और इस तरह से जो कंपनी थी उसे वो कहना चाहिए एक प्रकार से पूरी जमींदारी मिल गई, पूरे वो परगना 24 परगना की जमींदारी उन्हें मिल गई। तो जो कैलकटा था, कैलकटा में उन्हें सिक्के ढालने का काम भी मिल गया, इस मतलब सिक्के ढालने का अधिकार भी मिल गया। तो इस प्रकार प्लासी का जो युद्ध था वो उसने कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको बंगाल की पूरी सत्ता सौंप दी।